हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2021-22 बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का पेपर। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हम आपको एक एक क्वेश्चन बताएंगे और एक एक क्वेश्चन का आंसर भी डिटेल से समझाएंगे, तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए सही विकल्प चुनिए, यानी कि आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से एक एक क्वेश्चन को आपको बारीकी से देखना है। पहला क्वेश्चन है कि चपटे कृमियों की उत्सर्जित संरचनाएं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, ज्वाला कोशिकाएं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि पारदर्शी उत्तक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, हाइलिन कार्टिलेज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र में डीएनए की मात्रा दुगुनी हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर सी, एस। और ये जितने भी क्वेश्चंस है वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है प्रकाश संश्लेषण का सीमाकारी सिद्धांत किसने दिया। तो ये दिया ब्लैकमैन ने। तो राइट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर ए। पांचवा क्वेश्चन है कि यूरिया का निर्माण किसके टूटने से होता है। तो इसका राइट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर सी, अमीनो अम्ल। तो ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको रिक्त स्थान के क्वेश्चन पूछ रखे हैं। पहला है स्पाइरो गायरा डैश 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 वर्ग के अंतर्गत आता है। तो चलिए अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपके पहले रिक्त स्थान का राइट आंसर होगा जिग्नेमाटोफिसे। मैं आपको सभी रिक्त स्थान के जो क्वेश्चन है उन सभी के आंसर बता देता हूँ। फिर दूसरे का आंसर हो जाएगा आपके अस्थियों, तीसरा है पेप्टाइड, चौथा है कोशिका द्रव्य और पांचवा है पेशीय डायफ्राम। तो ये आपके जो रिक्त स्थान थे उन रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन के आंसर है। तो आप देख लीजिए ये रिक्त स्थान थे और इनके आंसर भी मैंने आपको बता दिए हैं। फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो कि है सही जोड़ी बनाइए। पहला है टेलेफोन। तो इसको आपको मिलाना है दो पुत्री केंद्रकों का निर्माण। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है रक्त का थक्का। तो इस वाले जो क्वेश्चन है उसको आपको मिला लेना है फाइब्रिनोजेन। ये आपको दिखाई दे रहा है फाइब्रिनोजेन, इससे आपको मिलाना है। फिर जो तीसरा है ग्रेना को आपको मिलाना है प्रकाशीय अभिक्रिया से। फिर जो रेनवियर नोड है इसको आपको मिलाना है न्यूरॉन से। और जो पांचवा है पुष्प प्रक्रम का प्रकार, उसको आपको मिलाना है रेसमोस से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है एक शब्द या फिर आपको एक वाक्य के अंदर इनके आंसर देने हैं। पहला है पक्षियों द्वारा उत्सर्जित नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ का नाम लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है ग्लाइकोलाइसिस के अंतिम उत्पाद का नाम लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है क्रेज प्रकार की शारीरिक किस्में किसमें पाई जाती है। चौथा है अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में केजोमेटा का निर्माण होता है। पांचवा अस्थियों के मैट्रिक्स में पाए जाने वाली प्रोटीन का नाम लिखिए। अब हम इन पांचों क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके यूरिक अम्ल उत्सर्जी, दूसरे का हो जाएगा पायरुबिक अम्ल, तीसरे का हो जाएगा C4 पादप और चौथे का हो जाएगा प्रोफेज फर्स्ट और पांचवे का हो जाएगा आपके ओसिन प्रोटीन। इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 5 है कि अनावृत बीजों के प्रमुख लक्षण लिखिए। और अथवा में एक क्वेश्चन है आपके लिए कि पोरीफेरा संघ के लक्षण लिखिए। इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रखा है कि समसूत्री विभाजन की मध्यावस्था की विशेषताएं लिखिए। या फिर अथवा में है कि एटीपी की ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। आपको बताना है कि हम एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा क्यों कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ऑक्सिन के कार्य लिखिए। अथवा में क्वेश्चन है कि एब्सिसिक एसिड को तनाव हार्मोन क्यों कहते हैं। इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 8 है कि देह गुहा किसे कहते हैं। देह गुहा के आधार पर जंतुओं के प्रकार लिखिए। अथवा में क्वेश्चन है कि डिवीजन सवाल के लक्षण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार आपके एग्जाम में रिपीट होता ही होता है कि डीएनए व आरएनए में आपको अंतर लिखना होता है। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो आपके अथवा में एक और क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री विभाजन का आपको महत्व लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है न्यूरॉन की संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। यानी कि जो तंत्रिका कोशिका है उसको आपको नामांकित और एकदम स्वच्छ यानी कि बिल्कुल साफ चित्र बनाना है। इसके अथवा में आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करा रखा है वृकाणु का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। क्वेश्चन नंबर 11 है कोर्डेटा तथा नॉन कोर्डेटा में अंतर लिखिए। अथवा में क्वेश्चन है कि टेरिडोफाइटा के प्रमुख लक्षण लिखिए।
इसके बाद आपकी क्वेश्चन नंबर 12 है कि रुधिर के कार्य लिखे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अथवा में है कि ए समीक्षी एंड सीमाक्षी पुष्करम में आपको अंतर लिखना है। इसके बाद आपकी क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रखा है कि जीन विनिमय की क्रियाविधि का आपको सचित्र वर्णन करना है। अथवा में एक क्वेश्चन है कि एंजाइमों के महत्वपूर्ण जो भी गुण होते हैं उन सभी गुणों का आपको वर्णन करना है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि C3 C4 पौधों में अंतर लिखिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा में एक क्वेश्चन है कि ऑक्सी तथा अनोक्सी श्वसन में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है श्वसन के दौरान गैसों के परिवहन में हीमोग्लोबिन की भूमिका बताइए। और अथवा में एक क्वेश्चन दे रखा है कि आपको ये जितने हार्मोन्स दे रखे हैं GH, LH, TSH और FSH, इन सब के आपको कार्य लिखने हैं। इसके बाद आपकी क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रखा है कि सोलेनेसी कुल का निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको वर्णन करना है। पुष्पी सूत्र, पुष्पी चित्र और आर्थिक महत्व। इसके अथवा में आपके क्वेश्चन है कि केंचुओं के आहार नाल का आपको स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर इनका वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है चक्रीय व अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन की तुलना कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अथवा में है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के मुख्य पदों का रेखीय निरूपण कीजिए। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि वृक्क में मूत्र निर्माण की क्रिया का आपको सचित्र वर्णन करना है। अथवा में एक क्वेश्चन है कि रक्त स्कंदन यानी कि रक्त की जमाव की आपको क्रियाविधि लिखनी है। तो यह आपके एक बायोलॉजी का एक पेपर था जो हमने आपके साथ डिस्कस किया, और ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और इन सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार करना है अगर आप एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। साथ ही ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही पास में आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।